दूसरा प्रश्न जम्मू के कणव शर्मा ने पूछा है। कहते हैं सब परमात्मा कर रहा है, हम नहीं, ऐसा हमने सुना है और ऐसा हमने मान भी लिया है। ऐसे भाव के कारण मैं अकर्मण्यता और आलस्य में चला गया हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। एक बड़ी विचित्र बात है कि हम संतों से कुछ सुन लेते हैं और संदर्भ से कटकर उसको हम मान लेते हैं और फिर यहाँ से कठिनाई शुरू हो जाती है। इसको समझने के लिए ज़रा तत्व ज्ञान को ठीक से समझना होगा, जीवन की दृष्टि को समझना होगा। इसके लिए कृष्ण कहते हैं कि निष्काम कर्मयोग का हमें पालन करना है। लेकिन निष्काम कर्म कहाँ से आरंभ होता है, कहाँ तक जाता है? कहते हैं कि निष्काम कर्मयोग के 3 चरण हैं। क्या क्या है? सम्यक दृष्टि है, सम्यक स्वीकार है और सम्यक शरण है। लेकिन ये सम्यक दृष्टि तक पहुंचने के पहले हमको ये जानना होगा कि हमारी दृष्टि क्या है। भगवान गौतम बुद्ध अष्टांगिक मार्ग का जब प्रतिपादन कर रहे हैं तो सम्यक दृष्टि से बात शुरू करते हैं, लेकिन उनके पहले भगवान महावीर हुए, उन्होंने कहा कि पहले असम्यक दृष्टि को जान लो। असम्यक दृष्टि को जानने के बाद ही हम सम्यक दृष्टि की ओर कदम उठा सकते हैं। तो क्या कहते हैं कि असम्यक दृष्टि क्या है? ये जो हम आते हैं, हम जन्म लेते हैं तो हम वहाँ से 2 प्रकार की दृष्टि लेकर के आते हैं और दोनों असम्यक दृष्टि है। पहली दृष्टि क्या है? तमस दृष्टि, तमोगुणी। तमस दृष्टि क्या है? तमस दृष्टि है कि लोग, हमको क्या करना है, आलसी हो जाते हैं लोग और हमें कुछ करना नहीं है। तो तमोगुणी, और जानोगे एक दिन कि वास्तव में जैसे ये सृष्टि द्वंदात्मक है तो आधी दुनिया तमोगुणी है और आधी दुनिया रजोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति थोड़ा आलसी होता है, उसमें प्रमाद होता है, कुछ काम धाम नहीं करना चाहता, अकर्मण्य हो जाता है, तो ये आधी दुनिया है। और फिर आधी दुनिया क्या है? रजस दृष्टि है, बड़ा कर्मठ होता है। भूतों का विज्ञान बताते हुए हमने कई बार बताया है कि वास्तव में कि ये जो 2 प्रकार की प्रकृतियां हैं, जो पर्सनालिटीज़ हैं, उसमें एक तमस प्रकृति है, तमस पर्सनालिटी है, दूसरा रजस पर्सनालिटी होती है। तो तमस पर्सनालिटी का जो व्यक्ति होता है वो भी असम्यक दृष्टि है। वो क्या कहेगा? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बड़ा वही शाखा। ये काहे को झंझट करना? जब काम करोगे तभी भी मरना है और नहीं काम करोगे तभी भी मरना है। जब अंत में मरना ही है तो इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत क्या है? नहीं, ये असम्यक दृष्टि है। दूसरा क्या है? सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि दूसरा क्या है? ये रजोगुणी दृष्टि है। रजोगुणी दृष्टि कहो या रजस दृष्टि कहो या कर्मठता की दृष्टि कहो, बात एक ही है, मगर ये भी असम्यक दृष्टि है। वो क्या कहेगा? जैसे दिनकर कहते हैं, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव फिसल, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी हो जाता है। कहने की बात है, लेकिन कुछ लोग ऐसे कर्मठ होते हैं जो बहुत ही संकल्पवान होते हैं और सोचते हैं कि मेरे किए सब कुछ हो जाएगा, किसी और की मदद लेने की ज़रूरत नहीं, हम सब कुछ कर सकते हैं। मगर यह भी असम्यक दृष्टि है। जैसे गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा परमात्मा है या नहीं है? गौतम बुद्ध ने पूछा तुम क्या सोचते हो? उसने कहा मैं तो सोचता हूँ कि परमात्मा है। गौतम बुद्ध ने कहा अगर है तो क्या करोगे? बोला करना क्या, अब कुछ नहीं करूँगा, मज़े करूँगा, कोई काम धाम नहीं करूँगा। गौतम बुद्ध ने कहा तुम गलत सोच रहे हो, परमात्मा नहीं है। फिर दोपहर का दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा परमात्मा है या नहीं, आप क्या कहते हैं? गौतम बुद्ध ने कहा तुम क्या सोचते हो? उसने कहा कि मैं सोचता हूँ कि परमात्मा नहीं है। गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर ठीक है, अगर परमात्मा नहीं है तो क्या करोगे? उसने करना क्या है, अब कोई अंकुश नहीं है, लूटूंगा, चोरी करूंगा, डकैती करूंगा, मर्डर करूंगा। गौतम बुद्ध ने कहा कि परमात्मा है, वो सब कुछ देख रहा है। शाम को तीसरा व्यक्ति आया, गौतम बुद्ध से उसने पूछा कि आप क्या कहते हैं, परमात्मा है या नहीं? गौतम बुद्ध ने कहा तुम क्या सोचते हो? उसने कहा सोचना क्या है, आप बुद्ध पुरुष हैं, आप जो कहें हम मान लेंगे। आप कहेंगे है, मैं मान लूँगा है, आप कहेंगे नहीं है, मैं मान लूँगा नहीं है। गौतम बुद्ध ने कहा कि वो है भी और नहीं भी है,
तुम खोजो। आनंद परेशान हो गया क्योंकि वो तो तीनों को सुन रहा था, और वो जब सोने लगे गौतम बुद्ध, जो पाँव दबाने लगा, तो गौतम बुद्ध ने कहा क्या बात है आनंद, आज इतने परेशान हो रहे हो। आनंद ने कहा कि 3 व्यक्ति आए थे, आपने तीनों को अलग अलग उत्तर दिया। गौतम बुद्ध ने कहा कि पहले जो 2 आए थे वे असम्यक दृष्टि रखते थे, इसलिए उनको सम्यक दृष्टि की यात्रा कराने के लिए उनसे वैसी बातें कही। और जो तीसरा व्यक्ति था वो खोजी था, वो लेकिन सम्यक दृष्टि उसको भी प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए उसको कहा कि तुम खोजो। तो असली बात है कि सम्यक दृष्टि को उपलब्ध हो जाओ। और सम्यक दृष्टि क्या है? सात्विक दृष्टि है। सात्विक दृष्टि क्या है? कि सात्विक दृष्टि का हमें खोजना है और एक समत्व, एक सम्यकता, एक संतुलन स्थापित करना है कि न तो बहुत अति कर्मठता में जाना है, न तो आलस्य में जाना है, हमको मध्य मार्ग अपनाना है। और वह मध्य मार्ग क्या है? वो सात्विक दृष्टि क्या है? वो सम्यक दृष्टि क्या है? परमात्मा को मंगलमय जानते हुए कर्म करो। कि परमात्मा निश्चित रूप से हमारा मंगल करेगा, लेकिन हम हाथ पर हाथ रख कर बैठ नहीं सकते हैं, हमें अपना कर्म करना है। जिसके लिए बच्चन कहते हैं, पश्चिम की है एक कहावत, इसको सीखो, इसको घोखो, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, राम सहायक उनके होते जो अपने हैं स्वयं सहायक। परमात्मा उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। ये सम्यक दृष्टि है और निष्काम कर्मयोग का ये पहला स्तंभ है। निष्काम कर्मयोग के दूसरे स्तंभ को समझो, उसको कह सकते हैं सम्यक स्वीकार। सम्यक स्वीकार क्या है? जिसके लिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कहते कर्म करने का तुम्हारा अधिकार है, फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। फल तो उपहार है, या ये कह सकते हो कि फल अस्तित्व पर निर्भर है, फल परमात्मा पर निर्भर है, लेकिन कर्म हमको करना है। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, और माँ कर्म फल हेतुर्भुः माँ संगोस्तव कर्मणि। इसलिए फल प्राप्ति के लिए नहीं, उद्देश्य पूर्ति के लिए कर्म करो, लेकिन फल प्राप्ति के लिए नहीं कि हमारे उद्देश्य के अनुसार ही फल हो। और एक बात और है कि परमात्मा मदद करता है, परमात्मा सहयोग देता है, लेकिन माँ संगोस्तव कर्मणि, असंग मत हो जाओ कर्म से, क्योंकि हमको कर्म का त्याग नहीं करना है। इसलिए जितने बुद्ध पुरुष हैं, जितने संत हैं, सब कर्म करते हैं, कर्म से कोई विमुख नहीं है। जिसके लिए अष्टावक्र कहते हैं, आपदः संपदः काले दैवा दैवेति निश्चयी। कहते हैं कि ये सुख और दुख समय समय पर आता है, दैव योग से आता है, संतुलन के नियम से आता है। और तृप्तः स्वस्थेन्द्रियो नित्यम न शोचति न कांक्षति। जो बुद्ध पुरुष होगा, जो संत होगा, जो योगी होगा, अपना कर्म करता है, न भविष्य की चिंता करना है, न बीते के लिए शोक करता है। कर्म अपना करना है, मगर कर्म में इस बात का हमेशा विचार रखना है कि परमात्मा हमारे लिए मंगलमय है, परमात्मा निश्चय ही हमारे कार्य में सहयोग करेगा। तो लेकिन होता क्या है, जब प्रतिकूलता आती है तो आदमी विचलित हो जाता है। लेकिन याद रखना, जब भी प्रतिकूलता आती है वो एक चुनौती है, और जब भी चुनौती आती है वो निश्चित हमको विकसित करने के लिए आती है। जब भी बाधा आए पथ में उसको सोपान बना लेना। इसलिए जब भी प्रतिकूलता घटित हो, जब भी कोई बाधा आए तो उसको सीढ़ी बना लेना है, उसको सोपान बना लेना है। और जब भी प्रतिकूलता आती है तो एक नया द्वार खुलता है, एक नया रास्ता खुलता है। एक सुंदर सा गीत है जो मुझे याद आ रहा है, एक निराशा लाख सहारे, एक अंधेरा लाख सितारे, सबसे हंसी सौगात है जीवन, नादा है जो जीवन से हारे। जब देखते हो अंधेरा आता है, लेकिन लाखों तारे आकाश में जगमगाते रहते हैं, और जब एक दरवाज़ा ऐसे ही बंद होता है तो कई दरवाजे हमारे लिए खुल जाते हैं। तो ये स्वीकार भाव है, प्रतिकूलता का भी स्वीकार करो। हम तो अनुकूलता का स्वीकार तो बड़ी आसानी से कर लेते हैं, लेकिन प्रतिकूलता का स्वीकार करने में हमें बड़ी अड़चन होती है। इसलिए संत क्या करता है, जब भी कोई चुनौती आती है, जब भी कोई बाधा आती है, देखता है इस बाधा के बीच में हम मार्ग कैसे खोजें। मैं तुमको ओशोधारा का उदाहरण दूं। अब इतना बड़ा कोरोना की महामारी यहाँ पर आई और सारे आध्यात्मिक कार्यक्रम बंद हो गए, और कैसे अब लोगों को आध्यात्म की दिशा में ले चला जाए। अब इस पर
मनन हम करने लगे और तब आया कि क्यों नहीं ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू कर दिए जाए, और 28 के 28 कार्यक्रम हम लोगों ने ऑनलाइन कर लिए। और इससे एक बहुत बड़ा लाभ ये हुआ कि हम ग्लोबल लेवल पर नहीं जा पा रहे थे, लेकिन ऑनलाइन कार्यक्रम होने से अब दुनिया के कई देशों के लोग, अमेरिका से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से बड़ी आसानी से लोग जुड़ जा रहे हैं। तो एक नया द्वार खुला। तो इसलिए कभी भी बाधा आए, कभी प्रतिकूलता आए, उससे विचलित नहीं होना है, बल्कि अब देखना है ये जो बाधा आई है इसको हम कैसे सोपान में बदल सकते हैं, इसको सीढ़ी कैसे बना सकते हैं। ये है सम्यक स्वीकार, जहाँ हम प्रतिकूलता का भी स्वीकार कर लेते हैं, प्रतिकूलता का भी लाभ लेते हैं, प्रतिकूलता को भी सोपान बना लेते हैं। और निष्काम कर्मयोग का जो तीसरा स्तंभ है वह है सम्यक शरण। सम्यक शरण में पहुँच करके, सम्यक शरण के स्टेज पर जा कर के तुम्हारे भीतर क्या अनुभूति होती है कि प्रभु कर्ता पुरुष है, प्रभु पालनहार है, इसलिए सदा अनुकूल ही करता है। जो हमें आज प्रतिकूल दिखाई दे रहा है, एक दिन हमारे अनुभव में होगा कि जो जिसे हमने प्रतिकूल समझा था वह भी एक दिन मालूम हुआ कि वह भी अनुकूल था और हमारे लिए वह भी ज़रूरी था। ओशो एक बड़ी अद्भुत बात कहते हैं, जिस दिन तुम बुद्धत्व को जानोगे उस दिन यह भी महसूस करोगे कि आज के पहले जो भी हुआ वो ज़रूरी था। जो जीत मिली वह तो ज़रूरी थी ही, जो हार मिली वह भी ज़रूरी थी, जो सुख मिले वह तो ज़रूरी थे ही, जो दुख मिले वे भी ज़रूरी थे, जो मान मिला वह तो ज़रूरी था ही, जो अपमान मिला वह भी ज़रूरी था। इसके बिना बुद्धत्व को की उपलब्धि नहीं हो सकती थी। तो इस तरह जब तुम्हारे अनुभव में आना शुरू हो जाएगा कि वास्तव में जो प्रतिकूलता भी आती है वह प्रतिकूलता भी हमारे विकास के लिए आती है, उस दिन सम्यक शरण का द्वार खुल जाता है। इस दरवाजे पर पहुंचकर, इस सोपान पर पहुंचकर तुम भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे उनकी तरह तुम भी इस भजन को गुनगुनाना शुरू कर दोगे। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। एक आशा राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, एक नाता राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। और तुम शरण में चले जाते हो परमात्मा के, वो जो कर रहा है वही हमारे लिए ठीक है। जिसके लिए भक्त राम प्रसाद बंगाल के संत हुए, कहते हैं तुम्हार कर्म तुम ही करो माँ। बंगाल में परमात्मा को लोग माँ के रूप में मानते हैं। कहते कि अय माँ, कह रहे हैं कि तुम्हार कर्म तुम ही करो माँ। ये सारे कर्म जो विश्व में संचालित हो रहे हैं ये तुम ही करते हो, ये सब तुम्हारे हैं और तुम ही करने वाले भी हो। तुम्हार कर्म तुम ही करो माँ, लोके बोले करे आमी। लोगों की मूर्खता को तो देखो, कहते हैं कि वे कर्म कर रहे हैं, नहीं, तुम्हार कर्म तुम ही करो माँ, लोके बोले करे आमी। और सकली तुम्हारी इच्छा, ये सब तुम्हारी इच्छा से सृष्टि में संचालन हो रहा है और हम उसी के माध्यम बन करके अपना कर्म करते रहते हैं। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जो तुम करहु सोई भल हमरे। कहते हे परमात्मा, मुझे क्या पता कि हमारे लिए क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तुम जो करते हो, जो फल तुम देते हो वही हमारे लिए श्रेष्ठ है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। गुरु अर्जुन देव जी इसी बात को अन्यत्र कहते हैं, ऊदम करहूँ करावहूँ ठाकुर। तुमसे विनती है कि मुझसे कुछ पुरुषार्थ कराओ, मैं पुरुषार्थ करना चाहता हूँ और ये पुरुषार्थ बिना तुम्हारे सहयोग के नहीं होगा। तुम हमसे पुरुषार्थ कराओ और इस तरह से तुम सम्यक शरण में प्रवेश कर जाते हो। वास्तव में जितने भी मत हैं, जो तत्व मत हैं, जो तात्विक मत हैं, चाहे उसे तुम सहजयोग कहो, संत मत कहो, गुरुमत कहो, निष्काम कर्मयोग कहो, वह सब असम्यक दृष्टि से सम्यक शरण तक की यात्रा है। और जब अपनी असम्यक दृष्टि, ये तामसी वृत्ति, इसका तुमको त्याग करना है, हमको सम्यक शरण तक की यात्रा करनी है। इसी को कृष्ण कहते हैं समत्वम योग उच्यते। ये जो सम्यकता है इसी को योग कहा जाता है। और फिर तुम जो आलस का, तमस का परित्याग कर दोगे, जैसे गीता को सुन करके अर्जुन ने अपने तमस का, आलस का त्याग कर दिया और युद्ध में तत्पर हो गया, ऐसे ही जब तुम सहज योग के मार्ग से आगे बढ़ते चलोगे तो एक दिन अपने सारे तमस को
ये जो तमस वृत्ति है, ये रजस वृत्ति है, इन सबको त्याग कर सम्यक शरण तक की यात्रा तय करोगे, जो हमारे जीवन की मंजिल है, जो हमारी साधना की मंजिल है। हरि ओम तत्सत।